चलिए, गुड इवनिंग, नमस्कार, सभी को जय हिंद, सभी को जय हिंद। चलिए, आवाज़ मिल पा रही है आप सभी को? देखिए, हिंदी की क्लास डेली होती है और आज दोस्तों यहाँ पर देखिए 50 क्वेश्चन आपके यहाँ पर देखिए रखे गए हैं हिंदी के, है ना? डेली आपके देखिए 50 ही रहते हैं, ऐसा नहीं है कि 50 ना रहते हों, डेली क्लास आपकी होती है। साथ ही दोस्तों वीडियो एग्जाम की बेहतर तैयारी करने के लिए आप लोग हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं। ऐप का नाम है देव जी के ट्रिक, प्ले स्टोर में है, डाउनलोड करके यहाँ पर देख सकते हैं उत्तर प्रदेश की ऐसी पीडीएफ आपकी है जो एक बार आप पढ़ लेंगे तो पूरे के पूरे क्वेश्चन जो आपके हैं वो ऑब्जेक्टिव इसमें से लगा सकते हैं। हर एक चीज़ यहाँ पर आपको दिया गया है। अगर आप लोग जीके की पीडीएफ लेना चाहते हैं तो जीके में भी दोस्तों देख सकते हैं कि आपकी कितनी बेहतर से बेहतर आपकी यहाँ पर पीडीएफ आपकी कंप्लीट की गई है और काफ़ी अच्छे से हर एक टॉपिक आपका दिया गया है ना। देख सकते हैं कि जीके वाले में आप लोगों के लिए इतिहास के दोस्तों 700 प्रश्न है, भूगोल के 500 प्रश्न है, संविधान के 500 प्रश्न और यहाँ पर मिक्स जीके जो कि आपको अभी हमने दिखाया ये आपके 1000 प्रश्न है ना, जो कि आपके वन लाइनर में है। और प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर हिस्ट्री के 250 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, पॉलिटी के 250 ऑब्जेक्टिव कह सकते हैं प्रश्न आपके हैं, ज्योग्राफी के भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। 10 प्रैक्टिस सेट होंगे जो कि आपके जिसमें से 50 क्वेश्चन आपके होते हैं, तो 250 समझिए कि आपका 10 प्रैक्टिस सेट भी आपको दिए गए हैं। यहाँ पर आपका स्टैटिक जीके और थ्योरी भी आपको इसी में आपको दी जा रही है। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर हमारी जो वीडियो एग्जाम के कोर्स हैं, जहाँ पर कंप्लीट हिंदी का कोर्स भी है जिसे आप लोग मात्र 99 रुपये में ले सकते हैं। बहुत कुछ यहाँ पर आपको दिया गया है हिंदी में और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हैं। यहाँ पर देख सकते हैं सामान्य ज्ञान जिसमें से 5000 क्वेश्चन लगभग आपके हैं, इसी में वन लाइनर भी हैं और आपका प्रैक्टिस के लिए आपके ऑब्जेक्टिव भी रखे गए हैं। और यहाँ पर यूपी के दोस्तों देख सकते हैं कंप्लीट यूपी के, जिसमें आपको यहाँ पर थ्योरी भी होगी और आपके यहाँ पर कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी यहाँ पर हैं। और इतना अगर आप पढ़ लेते हैं तो दोस्तों काफ़ी अच्छा आपका स्कोर यहाँ पर हो सकता है। बहुत ही कम आपकी रेट रखी गई दोस्तों और पीडीएफ में कंटेंट बहुत ज़्यादा है, तो आप लोग हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, और बेहतर तैयारी कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, आवाज़ मिल पा रही है आप सभी को? आ रही है। तो चलिए पहला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे इनमें से मैथिली शरणगुप्त की रचना कौन सी नहीं है? चलिए यहाँ पर जवाब देना है, इनमें से राइट क्या हो जाएगा, क्या कह रहा है यहाँ पर मैथिली शरणगुप्त की रचना कौन सी नहीं है, 51 को ऑप्शन आपसे देना है। और यहाँ पर देखिए रंग में भंग, भारत भारती, साकेत और प्रिय प्रवास आपसे दिया गया है। तो चलिए भाई जवाब दीजिए फटाफट, सभी लोग जितने लोग जुड़ चुके हैं, है ना, सभी लोग जल्दी से जवाब दीजिए। चलिए 51 का ऑप्शन देखिए आपसे कह रहा है रंग में भंग, ठीक है ना। यहाँ पर भारत भारती दिया गया है, यहाँ पर साकेत दिया गया है, लेकिन जो आपका दिया गया है प्रिय प्रवास, प्रिय प्रवास मैथिली शरणगुप्त की रचना नहीं है। तो ये बताइएगा कि प्रिय प्रवास है किसकी, जल्दी से कमेंट करें कि जो प्रिय प्रवास है ये रचना है किसकी, जल्दी से यहाँ पर जवाब दीजिए। चलिए प्रिय प्रवास है किसकी, सबने जवाब तो सही दिया है लेकिन आपको ये बताना है कि है किसकी यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा क्या, यहाँ पर प्रिय प्रवास मैथिली शरणगुप्त नहीं है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की है। किसकी है? तो आपके हरिऔध, जिसको ऑप्शन में बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है अग्र का विलोम क्या होता है, अग्र का विलोम क्या होता है, यहाँ पर देखो जवाब देना है। चलिए बहुत अच्छे, अग्र का विलोम पूर्व, नीचे, पश्च या आगे। राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका सी नंबर, पश्च होता है। याद रखिए जिसका भी ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर सी नंबर है, राइट हो जाएगा, यहाँ पर आपका सी पश्च हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, मेरी जेब में 10 रुपए ही, इस वाक्य में प्रयुक्त काल आपका पूछा गया है। यहाँ पर इनमें से कौन सा काल है? मेरी जेब में 10 रुपए हैं, यहाँ पर आंसर क्या बनेगा? चलिए क्वेश्चन नंबर 53 देना है और यहाँ पर सभी ऑप्शन आप लोग पढ़ सकते हैं। हम थोड़ा सा कह सकते हैं कि समय ले लेते हैं। चलिए 53 का ऑप्शन आया बी नंबर और सी नंबर यहाँ पर दिया गया है। देखिए आपका जो 53 का ऑप्शन है यहाँ पर 53 नंबर में कह रहे मेरी जेब में 10 रुपए हैं, मतलब हैं तो हैं, इसमें कोई संदिग्ध नहीं है कि हैं कि नहीं है, है ना। वो तो तब होता है जब कोई बतासा खिलाने कहेंगे यार तुम बतासा खिला दो, तो कहोगे मेरी जेब में यार 10 रुपए थे, वो तो अभी है नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्तमान काल, है ना, है तो है, 10 रुपए हैं तो हैं, ऑप्शन बी ये राइट हो जाएगा। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। अगला क्वेश्चन दीजिएगा, यहाँ पर दिया वे तुम सम, क्या वे तुम सम, तुम उन सम, स्वामी में अलंकार इनमें से कौन सा रूप है? देखिए कितना गजब का क्वेश्चन आपका दिया गया है 54 नंबर में। और यहाँ पर दोस्तों वे तुम सम, तुम उन सम, स्वामी में अलंकार पूछा गया है। दोस्तों एक चीज आपको बताया गया था कि जब सम शब्द आपका आता है, क्या जो सम शब्द होता है वो किस में होता है? यहाँ पर आंसर आपका जवाब हो जाएगा डी नंबर, उपमा अलंकार है। यहाँ पर क्या है, उपमा अलंकार इसका आंसर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ पर समानता या तुलना का भाव यहाँ पर किया गया है। अगला दिया गया घटा शब्द का बहुवचन में से क्या है? घटा का बहुवचन क्या होता है? घटा का बहुवचन यहाँ पर देखिए 55 नंबर में,
और जवाब देखिए आने शुरू हो गए हैं। यहाँ पर जवाब हो जाएगा घटाएं, कौन सा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, घटाएं इसका आंसर बनेगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखा जाए जो आपका ए शब्द होता है ये प्रत्यय जोड़कर इसका बहुवचन बना देते हैं। जब आक्रांत स्त्रीलिंग होता है, जब आक्रांत स्त्रीलिंग होता है तो उसमें से ए लगा देते हैं और ये बहुवचन आपका हो जाता है राइट। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपके सामने है कि जहां गांठ तहां रस नहीं, यह जानत सब कोई में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है। जहां गांठ तहां रस नहीं, यह जानत सब कोई, यह किस अलंकार का प्रयोग हुआ है। 56 नंबर में ऑप्शन देना है। तो चलिए यहाँ पर क्या बनेगा, आप जानते भी हैं कि देखो ये कहावत के रूप में देखा जाए, जहां गांठ तहां रस नहीं, ये दो रूपों में हम लोग ले जा सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान देना है यहाँ पर आंसर जो आपका आंसर है 56 नंबर में वो आपका ऑप्शन बनेगा सी नंबर, श्लेष अलंकार है, श्लेष अलंकार। अब श्लेष अलंकार यहाँ पर हुआ क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो गांठ दिया गया है ये गांठ के कई अर्थ आपके निकल सकते हैं, जैसे गन्ने में जो आपकी गांठ होती है ना, या ईर्ष्या जो लोग करते हैं जिसे कुंठा कहते हैं, ठीक है। पीने वाला जो रस होता है, एक प्रेम वाली गांठ भी होती है ना। तो याद रखिए यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, शब्द एक है और अर्थ अनेक है, तो आपका होता है श्लेष, जो कि ऑप्शन आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। और जिसका जिसका यहाँ पर आपका सही हुआ है वो अपने खाते में नंबर ऐड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन बताइए, ये प्रथम विश्व हिंदी साहित्य सम्मेलन में आयोजित किया गया था। प्रथम विश्व हिंदी साहित्य सम्मेलन किस वर्ष में आयोजित किया गया था। चलिए 57 को ऑप्शन देना है और आपका जो आंसर यहाँ पर बनेगा दोस्तों क्या हो जाएगा, तो देखिए आपका जवाब हो जाएगा 75 वाला, क्योंकि आपको याद होगा कि 1975 में कहाँ हुआ था, नागपुर, जिसको ऑप्शन है यहाँ पर आंसर आपका ये नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, लक्ष्मण का एक अन्य पर्यायवाची इनमें से क्या होता है। लक्ष्मण का पर्यायवाची पूछा गया है लोकेश, सुमित्रा पुत्र, नरेंद्र और लंकेश। दोस्तों यहाँ पर देखो आपको मालूम है कि लक्ष्मण है ना, क्योंकि ये सुमित्रा जो थी उनका पुत्र थे, तो यहाँ पर आप कहेंगे सर इसका जवाब हो जाएगा सुमित्रा पुत्र, मतलब ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, कह रहा है धावक तेज गति से दौड़ते हैं, वाक्य में तेज गति क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है। धावक तेज गति से दौड़ते हैं, वाक्य में तेज गति जो आपका है क्रिया विशेषण का कौन सा भेद आपका है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 59 को ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्या बनेगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। आपका जो आंसर है यहाँ पर ए नंबर है, सही जवाब इसका हो जाएगा। अगला बताइएगा, महान का विपरीत क्या होता है। कितना अच्छा क्वेश्चन दिया गया है और सभी जितने भी लोग जुड़े हैं सबका जवाब बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर महान का तुच्छ हो जाएगा, सज्जन हो जाएगा, वीर हो जाएगा या धीर हो जाएगा। देखिए 60 नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पर ये हो जाएगा तुच्छ हो जाएगा, महान का तुच्छ जिसको ऑप्शन है यहाँ पर राइट हो जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि कवि शब्द किस शब्द का एक वचन है। कवि शब्द किस शब्द का एक वचन है। अगर हम आपसे ये बोलते हैं कि कवि को आपको बनाना है बहुवचन, क्या बनाना है, बहुवचन बनाना है, तो सिंपल सी बात है आप लोग जवाब तुरंत देंगे कि इसमें वृंद जोड़कर इसको बहुवचन बना सकते हैं। तो यहाँ पर कवि वृंद जो आपका है दोस्तों, वहां पर वृंद जोड़कर इसे बहुवचन बनाया गया था, अर्थात वृंद को हटाएंगे तो ये आपका एक वचन बन जाएगा। तो जवाब हो जाएगा आपका बी नंबर। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन दिया गया है निम्न विकल्पों में से कौन सा सरोवर का पर्यायवाची नहीं है। सरोवर का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों, यहाँ पर जवाब देना है। सब लोग जवाब दीजिए, नहीं को ध्यान जरूर दीजिएगा। साथ में दोस्तों एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा जितने लोग यहाँ पर बाद में जुड़े हैं, है ना, या पहले भी जुड़े रहे हैं। तो भाई अगर आप लोगों ने सपोर्ट नहीं किया है तो जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं एक बार सभी लोग लाइक कर दीजिए भाई, तभी थोड़ा अच्छा लगने लगता है, ठीक है। जितने लोग भी जुड़े हैं एक बार सभी लोग क्लास को लाइक शेयर कर दीजिए। चलिए यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है 62 नंबर में, वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 62 नंबर में ऑप्शन सी। देखिए यहाँ पर जलाशय आपका है, सर है, तड़ाग है, लेकिन सतदल जो दिया गया है, सतदल है ना, यहाँ पर जो सतदल दिया गया है साथियों, याद रखिए ये सरोवर का पर्यायवाची नहीं होता है। ये होता है किसका, सतदल होता है किसका होता है, जल्दी से बताइए भाई, जितना फास्ट हो सके उतनी जल्दी बताइए। कह रहा है सतदल, तो सतदल का होता है तो क्या होता है। अगर ये जवाब देंगे तो हम समझेंगे कि नहीं आपको आता है ना। सतदल जो होता है वो कमल का होता है। वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब आया है, कमल इसका आंसर आपका बन जाएगा। आगे बढ़िएगा, वह महिला बहुत विद्वान है, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। वह महिला बहुत विद्वान है, इसमें आपकी अशुद्धि पता चला है, तो विद्वान की जगह हम लोग महिला जब है तो महिला को हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लिंग परिवर्तन कर सकते हैं, अर्थात विद्वान को हम लोग विदुषी कह सकते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा, सी नंबर है राइट हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, अलका सरावगी को किस रचना के लिए हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। दोस्तों यहाँ पर देखिए अलका सरावगी आपने नाम सुना होगा, ये अलका रागनी नहीं है, इनका नाम क्या है, अलका सरावगी को किस रचना के लिए हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था।
64 का ऑप्शन में से राइट क्या हो जाएगा, 64 नंबर देना है। और दोस्तों याद रखिए कली कथा बाया पास जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। ये इनका उपन्यास है और इनके उपन्यास के लिए इन्हें याद रखिए 1998 में इन्हें ये पुरस्कार आपका दिया गया था, साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, लकीर का फकीर होना मुहावरे का शाब्दिक अर्थ इनमें से क्या है। लकीर का फकीर होने मुहावरे का सही अर्थ इनमें से क्या हो जाएगा। बहुत घमंड होना, सबसे अलग रहने वाला, बहाना बनाने वाला, या पुरानी परिपाटी पर चलने वाला। देखिए लकीर का फकीर मतलब अपनी बात पर अडिग रहने। यहाँ पर आंसर जो आपका हो जाएगा कौन सा, डी नंबर, पुरानी परिपाटी पर चलने वाला। जो पुराने वाले बूढ़ऊ हैं है ना, वो देखते होंगे कि वो कहेंगे कि आजकल का जो आपका प्यार है वो नहीं करना चाहिए, है ना, लव मैरिज नहीं करना चाहिए, दूसरे कास्ट में नहीं करना चाहिए, क्योंकि घर में जो होते हैं कहते हैं माता पिता जहाँ देखेंगे वहीं शादी होगी, है ना। क्यों, क्योंकि जो पुराने बुजुर्ग हैं वो उसी अनुसार जीते हैं, अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति, अपने कल्चर को निभाते हैं। तो वो कहते हैं अपनी बात पर डिगे रहेंगे, जब तक हम मर नहीं जाते हैं तब तक दूसरी इस प्रकार से शादी नहीं हो सकती है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, पुरानी परिपाटी पर चलने वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा डी नंबर, ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि विप्र शब्द का समानार्थी इनमें से कौन सा है। विप्र शब्द का समानार्थी पूछा गया है 66 नंबर में। तो दोस्तों यहाँ पर विप्र का समानार्थी, विप्र किसे कहते हैं, विप्र जो कहते हैं वो किसे कहते हैं। बप्पा की भी नहीं सुनी जाएगी, बुढ़ऊ की सुनी जाएगी, बिल्कुल सही है। बप्पा की नहीं सुनेंगे, सीधा सीधा क्या होगा, बाबा की सुनी जाएगी जब तक बाबा रहेंगे जिंदा। देखिए विप्र शब्द का समानार्थी होता है ब्राह्मण, नोट करिएगा, अगर गलती हो रही है तो इसको जरूर नोट करिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, याद रखिएगा। यहाँ पर विप्र जो होता है वो ब्राह्मण का क्या होता है, पर्यायवाची होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है कि हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है। हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है। यहाँ पर 67 का ऑप्शन देना है, आपका आंसर में से क्या हो जाएगा 67 नंबर में। देखिए यहाँ पर आपका जो आंसर है खड़ी बोली होगा। हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है, और जब विकसित आपसे बोल दे तो आपको लगाना है क्या, खड़ी बोली, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर आपका सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, मौसम आज कुछ सुहावना सा है, वाक्य में सुहावना शब्द किसका पर्यायवाची है ना, या किसका पर्याचक है। तो मौसम आपका सुहाना है क्योंकि लाइव है, और लाइव तो हम डेली रहते भाई, आप आते ही नहीं क्लास में तो हम क्या करें, क्लास में तो हम हमेशा आते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो 68 का जो ऑप्शन दिया गया है 68 नंबर में, वो आपका हो जाएगा क्या, आज मौसम आज कुछ सुहावना है। तो सुहावना शब्द क्या है, कहीं ना कहीं उसका गुण है, और गुण जो होता है वो आपका विशेषण होता है। तो साथ ही वो आपका आंसर क्या होगा, सी नंबर है, राइट हो जाएगा। देखो अपनी कॉपी में 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर इसको नोट कर लिया करिए पहले से। सबसे बेस्ट तरीका आपका होता है कि अगर आप कोई मॉक टेस्ट लगाते हैं या आप चैनल पर टेस्ट लगाते हैं तो अपनी कॉपी में सबसे पहले 1 से लेके 50 तक अपने क्वेश्चन नोट कर लीजिए, ठीक है, मतलब वो नंबर कर लीजिए। फिर जब हम आपको बताएं उसके पहले अगर एक जवाब में अगर आपका सही होता है तो सही है, नहीं तो हम आपको जवाब देते हैं तो उसको नोट कर सकते हैं, आंसर भी नोट कर सकते हैं। साथ में ये भी कर सकते हैं कि आपने कितना पढ़ा, आज आपने कितना इंप्रूव किया, आपके अंदर क्षमता क्या है। ऐसे पता नहीं चलती है, जब आप ऐसे करेंगे तब आपकी क्षमता आपको पता चलेगी। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि पा फा बा भा मा, जो हम पा बोल रहे हैं फा बोल रहे हैं, तो भैया क्या होते हैं, दोनों ओठ आपस में मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। जब दोनों ओठ आपके मिल रहे हैं तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है ओष्ठ व्यंजन, आंसर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है यार आपसे, रस निष्पत्ति की दृष्टि से भक्ति रस का आलंबन निम्नलिखित में से कौन नहीं हो सकता है। क्या भक्ति रस में पूछा गया, भक्ति रस के आलंबन में, तो भक्ति रस में दोस्तों क्या हो सकता है, यहाँ पर देवता हैं, गुरुजन हैं, ईश्वर हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर पुत्र जो आपका है ये भक्त रस का अवलंबन नहीं होगा। दोस्तों आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, जिसका शत्रु पैदा ही ना हुआ हो उसके लिए शब्द इनमें से कौन सा है। हम जानते हैं क्या है, कितना पढ़ो लेकिन किताब खोलकर नहीं देखते होंगे। बहल कोई लड़का देख लेता होगा किताब खोलकर, चाहे जितना पढ़ने वाला हो वो किताब खोल के नहीं देखता होगा। हमें मालूम है जब एग्जाम आता है तभी पढ़ते हैं। यहाँ पर समझ लीजिए कि 100% बच्चे जैसे हमारे चैनल में मान लो हैं, तो 100% में मान लो जितने हमारे क्लास में लाइव रहते हैं उसमें से मात्र यहाँ पर 5% ऐसे लड़के होंगे जो किताब खोलकर पढ़ते होंगे। 95% वही इस चैनल में दौड़ते हैं, उस चैनल में दौड़ते हैं, यहाँ पर टेस्ट लगाते हैं, वहां पर टेस्ट लगाते हैं, और जब टेस्ट लगाते हैं कहते हैं बहुत नंबर आ रहे हैं, और जब क्या होता है जब मेन पेपर दे के आते हैं तो कहते हैं सर जी उनके भरोसे में हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई, हम तो सोचते थे उतना ही नंबर आएगा, लेकिन बाद में क्या हुआ, उतने नंबर नहीं आए और हमारा सिलेक्शन 2 नंबर से रह गया। होता है, मजबूरियां होती हैं, क्योंकि आप लोग इधर उधर दौड़ते बहुत हो, ठीक है, 4 प्रकार के टेस्ट लगाते हो। अरे मैंने बताया है कि किताब अगर पढ़िए, किताब अगर आप पढ़ते हैं पूरी रट डालिए, भला किताब से बाहर जाएगा नहीं जाएगा, लेकिन किताब पर आप लोगों की कोई फोकस ही नहीं रहता है।
देखो दिया गया है कि जिसका शत्रु पैदा ही ना हुआ उसे कहते हैं यहां पर सी नंबर अजात शत्रु। देखिए आंसर आपका सी नंबर है, राइट हो गया है। अगला क्वेश्चन यहां पर दिया गया है घनिष्ठता का शुद्ध रूप इनमें से कौन सा है। पढ़ने में आपको मिला कि ये घनिष्ठ जो आपका ये सा है गलत दिया गया है, तो सिंपल सी बात है घनिष्ठता होता है। घनिष्ठता कौन सा है, यहां पर आंसर सी नंबर है, राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित जोड़ों में से उत्तम पुरुष वाले जोड़ों को पहचानना है। चलिए यहां पर जवाब देना है। चलिए कुछ लोगों को जो सही बोलते हैं ना तो बुरा लगता है, ऐसा होता है कि सही बोलने वाला हमेशा क्या होता है, उसकी बुराई होती ही होती है। यहां पर देखो दिया गया है निम्नलिखित जोड़ों में से उत्तम पुरुष वाले जोड़े को पहचानिए, 73 नंबर। यहां पर कह रहा है मैं और हम, तुम वाला होगा नहीं क्योंकि उत्तम पूछा गया, उत्तम है तो आपका सिंपल सी बात है पहला इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कटोरे भर उसने खीर खाई वाक्य में अनुलंब संबंध बोधक अव्यय कौन सा है। तो देखो अनुबंध संबंध बोधक अव्यय, अब आपको ये स्पेशल नहीं पढ़ाया जाएगा कि अनुबंध संबंध बोधक अव्यय है क्या। देखो कोई भी चीज होती है कहीं ना कहीं से लिंक होती है। आप यहाँ पर हिंदी साहित्य की कुछ रचनाएं पढ़ते हैं, जीके में आपको पढ़ते हैं, कभी रीजनिंग के क्वेश्चन मैथ में मिलते हैं, वो मैथ के क्वेश्चन कभी रीजनिंग मिलते हैं। वैसे यहाँ पर देखो सिंपल सी बात है, अगर आप नहीं पढ़ा कभी कि अनुबंध संबंध बोधक अव्यय होता है तो क्या होता है, तो इस क्वेश्चन में सीधा सीधा आंसर आपको समझ में आ गया है कि ये जो भर शब्द आपका दिया गया है ना, ये संबंध जोड़ रहा है, ये आंसर आपका बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कुल का अर्थ वंश होता है परंतु इसके समरूपी शब्द कुल का अर्थ इनमें से क्या होता है। कुल का अर्थ देखो वंश दिया गया है और इसका समरूपी शब्द क्या है, कुल दिया है, और कुल दिया है तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर किनारा, आंसर इसका राइट हो जाएगा। देखिए बच्चों को इतना मालूम है कि सर जी क्लास ले रहे होंगे, लेकिन नहीं, क्लास में मैसेज करना फोन करना जरूरी है। चलिए अब कोई कहेगा कि देखो मैडम का फोन आ गया है ना। चलिए यहां पर देखो दिया गया है गहरा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप इनमें से कौन सा है। चलिए गहरा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप आपसे पूछा गया है, यहां पर आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। यहां पर 76 नंबर आपसे पूछा, जल्दी से बताइएगा कि गहरा शब्द का भाववाचक इनमें से क्या बनेगा। गहरा का भाववाचक संज्ञा यहां पर पूछा गया है, गहराई बनेगा, जो कि ऑप्शन देखिए आपका ये हो जाएगा गहराई, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है जय का निम्नलिखित में से कौन सा सही विलोम शब्द आपका है। जय का विलोम पूछा गया है और जय का होता क्या है, यहां पर जवाब दीजिए जय का विलोम शब्द। 77 का ऑप्शन हो जाएगा जय का पराजय, जिसका ऑप्शन है यहाँ पर डी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, यहाँ पर कह रहा है कि देशभक्ति में समास पूछा गया है, देशभक्ति में समास, यहाँ पर 78 का ऑप्शन देना है। 78 की अगर बात करते हैं तो दोस्तों देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, क्या देश के लिए भक्ति, तो याद रखिए यहां पर आपका जवाब सी नंबर इसका राइट हो जाएगा, तत्पुरुष समास आपका बनेगा, तत्पुरुष हो जाएगा। ठीक है ना। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कायिक वाचिक आहार्य सात्विक किसके भेद होते हैं। यहां पर देखिए ये जो भेद आपके हैं वो किसके भेद हैं, 79 को ऑप्शन में से क्या होगा। 79 को ऑप्शन देखिए यहां पर हो जाएगा कि ये जो होते हैं सात्विक अनुभाव होते हैं, क्या होते हैं सात्विक, अर्थात हम लोग ये कह सकते हैं कि यहां पर जो आंसर आपका है वो डी हो जाएगा, ये एक प्रकार के स्थायी भाव होते हैं, तो आंसर आपका डी नंबर ए राइट हो जाएगा दोस्तों। यहां पर अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द में से कौन सा है। तद्भव शब्द आपसे पूछा गया है, तद्भव शब्द में से क्या है। चलिए यहां पर देखिए आपका आंसर में से राइट क्या हो जाएगा। चलिए यहां पर दिया गया है तद्भव शब्द इनमें से क्या है, उलूक है, कूप है, ओझा है या पुस्तक है। तो तद्भव आपका आंसर हो जाएगा क्या, सी नंबर, सॉरी गड़बड़ी हो गई क्या भाई, रुकिए रुकिए एक मिनट एक क्वेश्चन गड़बड़ हो गया। यहां पर देखो गड़बड़ हो गया, कायिक वाचिक आहार्य सात्विक किसके भेद हैं, ये अनुभाव है साथियों। यहां पर क्वेश्चन नंबर 79 में जो आपका ये अनुभाव है, याद रखिए स्थायी भाव नहीं होंगे। कायिक वाचिक आहार सात्विक क्या है, अनुभाव है, ऑप्शन ए वाला इसका आंसर है, राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है ना। देखो गलती हो रही थी क्योंकि दिमाग बट गया था, जब किसी का फोन आ जाता है तो दिमाग इधर उधर बट जाता है कि आखिरकार क्या हुआ, किसी को क्या तकलीफ हो गई लग रहा है। देखो दिया गया निम्नलिखित में से तद्भव शब्द इनमें से कौन सा है, उलूक, कूप, ओझा और यहाँ पर पुस्तक। 80 का ऑप्शन यहाँ पर ओझा जो आपका दिया है ये आपका बन जाएगा तद्भव, क्या हो जाएगा तद्भव, इसका आंसर राइट हो जाएगा। अगर हम आपसे पूछे कि इसका तत्सम क्या होता है तो आप कहेंगे उपाध्याय, क्या होता है उपाध्याय जो आपका है ये हो जाता है साथियों तद्भव, इसका तत्सम बन जाता है।
अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानना है। यहां पर विशेषण क्या हो जाएगा? दोस्तों आपने पढ़ा होगा इतिहास, और इतिहास को थोड़ा सा घुमा दीजिए तो बन जाएगा ऐतिहासिक। क्या ऐतिहासिक घुमा दिया गया तो यही हो गया आपका विशेषण, तो ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका ये नंबर राइट हो जाएगा। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, किनारा के लिए सही पर्यायवाची शब्द आपको चुनना है। किनारा के लिए पर्यायवाची पूछा गया है, 82 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा? चलिए किनारा के देखिए, यहाँ पर तट होता है, तर तो होता नहीं है भाई, यहाँ पर तट होता है, तीर होता है, कगार होता है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, बी नंबर। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है वर्णों के समुदाय को कहते क्या है? वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? लाजवाब क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, और 80% क्वेश्चन यहाँ पर गलत करने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर वर्णों के समुदाय को कहते क्या है, चलिए यहाँ पर जवाब देना है। अक्षर कहते हैं या वर्णमाला कहते हैं, जल्दी से बताइए। यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर वर्णों के समुदाय को दोस्तों वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। यहां पर आंसर आपका ये नंबर राइट हो जाएगा। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कृष्ण ने कंस को मारा। इस वाक्य में कारक क्रमशः क्या है? कृष्ण ने कंस को मारा, यहां पर आपसे कारक पूछा गया है। तो दोस्तों यहां पर देखिए 84 का ऑप्शन बनेगा सी। याद रखिएगा, कर्ता ने कर्म को, तो आंसर क्या हो गया? सी नंबर राइट हो जाएगा। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि जिसका वर्ण क्रम आदि लघु मध्य गुरु अंत लघु हो उसका गण क्या होता है? जिसका वर्ण क्रम देखो क्या है, सबसे पहले लघु होगा, मध्य में क्या होगा? गुरु होगा, और अंत में क्या होगा? लघु होगा। तो भैया ये जो होता है क्या होता है? ये होता है जगण होता है। यहां पर जगण, इसका आंसर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहां पर अगला क्वेश्चन दिया गया है महोत्सव, और महोत्सव जो आपका है दोस्तों 86 नंबर में, 86 नंबर में महोत्सव महाधन उत्सव कौन सा है? ऑप्शन महाधन उत्सव लिखा है, हाँ मिल गया है, ऑप्शन आपका बी। यहां पर आपका 86 का ऑप्शन बनेगा कौन सा? बी नंबर राइट हो जाएगा। अगर हम आपसे पूछे कि इसमें संधि कौन सी है भाई, यहां पर अगर हम आपसे पूछे कि संधि कौन सी है तो आप क्या आंसर देंगे? यहां पर देखिए ओ की मात्रा है, और ओ की मात्रा होती है आपकी ट्रिक में हमने बताया था, संधि में सिर्फ आपको क्या पढ़ना है? मात्राएं पढ़ना है। तो आपकी ओ की मात्रा आपकी होती है गुण संधि में, तो आपका आंसर होगा आपका बी नंबर। अगला है, कमल कोमल कर में सप्रीति सप्रीत, इस पंक्ति में किसका लोप हुआ है? कमल कोमल कर में सप्रीत, इस पंक्ति में किसका लोप हुआ है? यहाँ पर 87 नंबर है। दोस्तों ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए नंबर है वाचक शब्द, इसका आंसर आपका ए नंबर है राइट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर वाचक शब्द इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखो दिया गया है कि अपने मुंह मियाँ मिट्टू बनना, इस मुहावरे का अर्थ इनमें से क्या है? यहाँ पर 88 को ऑप्शन देना है। तो 88 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? अपनी आलोचना तो कोई नहीं होगा, अपनी प्रशंसा स्वयं ना करना ये भी गलत है, पहला नहीं, ऑप्शन आपका सी वाला होगा। अपनी प्रशंसा स्वयं करना मतलब अपने मुंह मियाँ मिट्टू बनना, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला है, परिक्रमा में उपसर्ग इनमें से कौन सा है? परिक्रमा में उपसर्ग पूछा गया है, तो देखिए उपसर्ग क्या हो जाएगा? यहाँ पर परिक्रमा, तो भैया यहाँ पर उपसर्ग है परि, है ना, उपसर्ग आपका हो जाएगा आपका परि, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग में है? स्त्रीलिंग आपसे पूछा गया है। यहाँ पर देखो सौभाग्य, है ना, यहाँ पर सौभाग्य, यहाँ पर सुंदरता, काव्य और चंद्र। देखिए सुंदरता ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर राइट हो जाएगा, सुंदरता बन जाएगा। अगला बताइएगा, निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म इनमें से कौन सा है? अल्पज्ञ का दिया गया है बहुज्ञ, है ना, संयुक्त का संधियुक्त, तो ये तो ही गलत हो गया, पहला ये ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि अल्पज्ञ का होता है बहुज्ञ, जो कि ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं। बहुत ही गजब की तैयारी आप लोगों की लग रही है, एक आध लोगों की गलती हो रही है, सबके जवाब बिल्कुल भना बनना आ रहे हैं, लाजवाब तैयारी है। जो पहले कभी ना हुआ हो उसके लिए शब्द इनमें से क्या है? जो पहले कभी ना हुआ हो, तो भैया याद रखिए यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा अभूतपूर्व, है ना, जो पहले कभी ना हुआ हो वो होता है अभूतपूर्व, ऑप्शन ए बन जाएगा राइट। अगला क्वेश्चन दीजिएगा कि पांव का तत्सम इनमें से क्या होता है? तो चलिए भैया यहाँ पर देखिए, राहुल भैया बड़े कमेंट करते थे, है ना, तो आज क्वेश्चन ले भी लिया गया है कि यहाँ पर पांव का जो तत्सम होता है तो होता क्या है? जल्दी से कमेंट करिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा? चलिए यहाँ पर बताइए क्या हो जाएगा, ताकि अब दोबारा ना पूछना। यहां पर बताइए जल्दी से, पांव का तत्सम क्या होता है? यहां पर आंसर आपका राइट क्या हो जाएगा? चलिए तो यहां पर देखिए ऑप्शन हो जाएगा आपका पाद, ये आंसर आपका ये नंबर है राइट हो जाएगा। और ये पाद गैस वाला नहीं है, बदहजमी वाला गैस नहीं है भाई, है ना, ठीक है। ये क्योंकि बहुत लोग इसीलिए बोला करते हैं सर जी पैर का तत्सम बता दीजिए,
तो ये गैस वाला नहीं है, बदहजमी हो कि आपके पेट से गैस निकले, वो नहीं है, ये पैर वाला जो आपका पाद है, क्योंकि इसका तत्सम पाद होता है। ठीक है ना। चलिए यहाँ पर आज क्लियर हो गया होगा, तब दोबारा राहुल भैया ये क्वेश्चन मत पूछा करिएगा, है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया है, कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है। चलिए बताइएगा, कह रहा आपसे कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है 94 में। तो देखो तुलसीदास की दोहावली है, गीतावली है, रामचरितमानस है, लेकिन क्या ये यामा है क्या, यहाँ पर बताइए क्या यामा है क्या, नहीं है, तो यामा हो जाएगा महादेव वर्मा की है। ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया है, बच्चा में पन प्रत्यय जोड़ने से निर्मित शब्द इनमें से क्या है। अगर बच्चा में पन जोड़ दीजिए, बच्चा में पन जोड़ दीजिए, तो आपको याद रखिए बचपन ही आपको लगाना है, बच्चापन मत लगाइएगा। ठीक है, बच्चापन मत लगाइएगा, आपको लगाना है यहाँ पर क्या, बचपन लगाना है। आंसर आपको डी लगाना है। आगे बढ़िएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है। देशज शब्द दिया गया है, आग, लड़का, खिड़की और फूल। यहाँ पर 96 का ऑप्शन दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 96 का ऑप्शन देख लेते हैं किसका किसका जवाब यहाँ पर गलत आएगा, क्योंकि हमें मालूम है सबका जवाब बिल्कुल सही होगा, लेकिन हो सकता है। देखिए यहाँ पर खिड़की कह रहे हैं, देशज शब्द आग दिया गया है। अच्छा, तो भाई आग तो नहीं है ना, आग नहीं है, आग तो नहीं है भैया। यहाँ पर देखिए देशज शब्द आपका है क्या, खिड़की है, क्या है, खिड़की। यहाँ पर आंसर से नंबर राइट हो जाएगा। और यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, इंसानियत का संविच्छेद इनमें से क्या है। इंसानियत शब्द का संविच्छेद पूछा गया है 97 नंबर में। तो भैया इंसानियत में सबसे पहले इंसान शब्द आपका आएगा क्या, निकल कर आएगा, और ईयत शब्द आपका बनेगा बी नंबर, इंसानियत बी नंबर आपका राइट हो गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है, विशेष से वह शब्द है, विशेष से वह शब्द है, तो भाई क्या है विशेष 98 नंबर में। तो जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है, जिस शब्द के द्वारा विशेषता बताई जाती है, या जिस हेतु विशेषता बताई जाती है, तो आज इस क्वेश्चन को क्लियर करना है, आप सभी को इसका क्लियर करना है। यहाँ पर आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 98 नंबर आपको क्लियर करना है। आज सभी लोग जितने लोग हैं, यहाँ पर कोई गलती आज नहीं होना चाहिए। यहाँ पर देखिए आपका 98 का ऑप्शन आ रहा है, आपका ए नंबर है, और आपका कौन सा, बी नंबर भी किसी किसी का आया है। तो इस बात को याद रखिएगा, कह रहे जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है और जिस शब्द के द्वारा विशेषता बताई जाती है, दोस्तों यहाँ पर आंसर आपका ए बनेगा। जैसे क्या होता है, बादल या आसमान क्या है, आसमान काले हैं, तो भैया काले हैं, विशेषता बताई जा रही है बादल की, तो जिस शब्द की विशेषता बताई जाए वो विशेष से होता है। ठीक है ना। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है डंका बजाना का अर्थ इनमें से क्या, बताइए क्या अर्थ होता है। डंका बजाना का अर्थ इनमें से क्या होता है, डंका बजाना। दोस्तों डंका बजाना मतलब होता है क्या, यहाँ पर प्रचार करना। ऑप्शन ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, प्रचार करना हो जाएगा, है ना। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे हैं वहां एकांत में बैठकर भजन करो, रेखांकित पद का भेद आपको बताना है। तो बैठकर जो दिया है ये है क्या, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। कह रहे हैं बैठकर जो आपका है ये भेद आपका है कैसा है। यहाँ पर दिया है अपूर्ण कृदंत, पूर्ण कृदंत, क्रियार्थक कृदंत, पूर्वकालिक कृदंत। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सोच समझ के अगर जवाब दोगे 100% सही होगा। हमें विश्वास है कि हमने आपको ये पढ़ाया है, सेम नहीं पढ़ाया लेकिन इसी प्रकार का पढ़ाया है, इसी से रिलेटेड पढ़ाया है। जब हम बताएंगे तो अभी आपको समझ में आएगा कि हाँ हमने पढ़ाया है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन पर कितने लोगों का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है, या कितने लोग हैं इस पर कंफ्यूज हो रहे हैं। चलिए अपूर्ण और पूर्ण, क्रियार्थक और आपका पूर्वकालिक। दोस्तों देखो एक शब्द आपसे दिया है वहां एकांत में, तो सबसे पहले वो क्या हुआ, एकांत में बैठ गया। ठीक है, एकांत में बैठ गया, और बैठने के बाद क्या हुआ, वो क्या हुआ, भजन करने लगा। तो एक क्रिया पहले ये हुई कि वो एकांत में बैठा, और फिर बैठने के बाद वो भजन करना शुरू किया। तो जब एक क्रिया खत्म हो जाती है और दूसरी क्रिया स्टार्ट होती है, वो होता है पूर्वकालिक क्रिया होती है। अब यहाँ पर क्रिया को ही हम लोग कृदंत बोलते हैं, अर्थात ये होता है कि जब किसी भी क्रिया में जो प्रत्यय होता है, अगर वो क्या होता है, क्रिया में प्रत्यय लगा है, तो वो कृदंत होता है ना। तो याद रखिए इसलिए बोला गया है पूर्वकालिक कृदंत होगा। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है आपसे कि पुरुषोत्तम अग्रवाल को उनकी किस रचना के लिए देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया। यहां पर आंसर आपको देना है, आपका आंसर में से राइट क्या हो जाएगा दोस्तों। यहां पर दिया है कि पुरुषोत्तम अग्रवाल को उनकी किस रचना के लिए देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान प्रदान किया गया। दोस्तों 60 की अगर बात करें तो यहां पर देखिए, यहां पर तीसरा रूख
तीसरा रुख के लिए इनको ये सम्मान दिया गया था दोस्तों। और अगर आपसे पूछे कि आपके पुरुषोत्तम अग्रवाल का जो जन्म हुआ कहाँ हुआ, तो आप कहेंगे सर इनका जन्म ग्वालियर में हुआ था। कहां पर है? ग्वालियर, जो कि आपके एमपी में पड़ता है, और जन्म हुआ था 1955 में हुआ था। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्न उपन्यासों में से कौन मृदुला गर्ग द्वारा रचित नहीं है? मृदुला गर्ग के द्वारा रचित इनमें से उपन्यास नहीं है। तो देखो दिया है, उसके हिस्से की धूप, ये सही है। चित कोबरा भी है, मैं और मैं ये भी है, लेकिन आपसे कह रहा है रुकोगी नहीं राधिका, ये किसकी रचना है? रुकोगी नहीं राधिका ये किसकी रचना है? तो दोस्तों याद रखिए, ये रचना है उषा प्रियंवदा। किसकी है? उषा प्रियंवदा की ये रचना है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, सन 2019 में व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया? 2019 में व्यास सम्मान दोस्तों याद रखिए, नासिरा शर्मा का आपने नाम सभी ने सुना होगा। नहीं सुना है तो आज सुन लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया और पूछा जाता है। याद रखिए 2019 में व्यास सम्मान नासिरा शर्मा को, उनका एक उपन्यास था, उपन्यास का नाम दोस्तों क्या था? कागज का नाव। कागज के नाव के लिए इन्हें प्रदान किया गया था। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया? ये भी क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, आपके किसमें? जेल वार्डन एग्जाम में पूछा गया था। यहां पर बताइएगा कि किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया। तो इस क्वेश्चन को भी नोट करिए, क्योंकि अधिकतर दिया ही जाता है, बल कभी ना दिया गया हो, तो जो नहीं दिया गया उसको जरूर याद रखिएगा। यहां पर देखिए 463 के जो ऑप्शन है इनमें से वो राइट क्या हो जाएगा? 463 में जवाब हो जाएगा बी नंबर। दोस्तों याद रखिए 1962 में नहीं दिया गया था। यहां पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन कवि भारतेंदु युगीन नहीं है? भारतेंदु युग का नहीं है कौन? देखिए तो आपसे दिया गया है, बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन, ठाकुर जगमोहन सिंह, पंडित अंबिका दत्त व्यास, और अगला है श्रीधर पाठक किस युग के हैं? दोस्तों यहाँ पर पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, लेकिन ये जो आपके हैं दोस्तों पाठक जी, है ना, ये शायद आपके किसके हैं? तो आपके द्विवेदी युग के समय आपके आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर डी नंबर गलत दिया गया है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस साहित्यकार को प्रेमचंद की कहानियों का कालक्रमानुसार अध्ययन के लिए व्यास सम्मान प्रदान किया गया? मतलब इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने सिर्फ क्या किया कि प्रेमचंद की जितनी भी कहानियां हैं उनका कालक्रम के अनुसार अध्ययन किया, है ना, उसके लिए इनको व्यास सम्मान प्रदान किया गया। तो 65 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर है, कमल किशोर गोयनका। यहाँ पर आंसर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। इनको समझिए जैसे क्या होता है, यूट्यूब में शॉर्ट वीडियो देखे होंगे, तो शॉर्ट वीडियो में क्या होता है, एक तरफ से देखा करता है, दूसरी तरफ क्रियाएं होती रहती हैं। तो ये तो मेन वीडियो होता है, दूसरा वाला क्या होता है, एडिट करके बस देखा करता है, बताया करता है, देखिए देखिए हंसिए, है ना, कुछ करता है ना। तो बस यही चीज है कि इन्होंने क्या किया है कि प्रेमचंद की जो कहानियां था उनकी कालक्रम अनुसार उनके क्या किया, अध्ययन किया। तो आंसर आपका सी नंबर है, यहाँ पर राइट हो गया। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, अमृतलाल नागर के उपन्यास मानस का हंस की कथा वस्तु क्या है? अमृतलाल नागर के उपन्यास का नाम क्या है? मानस का हंस है। और ये कथा वस्तु जो आपकी है, ये है आपके क्या, तुलसीदास का मानसिक विकास। तुलसीदास का मानसिक विकास, अर्थात ये कह सकते हैं कि जो तुलसीदास थे उनकी रचना गोस्वामी तुलसीदास के जीवन पर लिखा गया है। आंसर आपका डी नंबर है, राइट होगा। अगला क्वेश्चन दिया है, गंगा मैया उपन्यास के लेखक कौन है? गंगा मैया उपन्यास के लेखक दोस्तों ये हैं आपके भैरव प्रसाद गुप्ता। आपका जवाब बी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है, लोग भूल गए हैं पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कवि कौन हैं? चलिए, लोग भूल गए हैं दोस्तों, है ना, और बिल्कुल सही बात है, क्योंकि एग्जाम के समय सब पढ़ते हैं, ऐसे सब भूल जाते हैं, चैनल का नाम भूल जाते हैं, अनसब्सक्राइब भी कर देते हैं, है ना। ऐसा लगता है अनसब्सक्राइब कर लोगे तो हमें कोई घाटा हो जाएगा। अरे भैया, पढ़ोगे तो हमें फायदा है, नहीं पढ़ोगे तो हमसे जुड़ने से कोई मतलब भी तो नहीं होता है ना। पढ़ो तो ठीक है, और नहीं पढ़ना है तो कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें मिलियन दिखाकर अपने चैनल पर कोई ब्रांड नहीं बनाना है, हमको अपने चैनल से बस ब्रांड बनाना है कि कितने लोगों को सिलेक्शन हो रहा है, ठीक है ना। तो पढ़ने वाले ही जुड़ा करें, हमने हमेशा बोला है। तो दोस्तों यहाँ पर लोग भूल गए हैं, ये साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले जो आपके कवि हैं वो कौन से हैं? तो आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर में बी, रघुवीर सहाय। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। यहाँ पर आंसर बी आपका रघुवीर सहाय हो जाएगा। और इसी के साथ ये जो आपकी क्लास है दोस्तों यहाँ पर आपकी कंप्लीट होती है। क्लियर है? चलिए, तो चलिए फिर आज की क्लास दोस्तों यहीं रहते हैं। उम्मीद है कि क्लास आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो एक बार सभी लोग लाइक जरूर कर दीजिए। और अगली क्लास की लिंक दी गई है, तो अगली क्लास आइए जो कि आपकी जीके की क्लास है। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम। जल्दी से आइए, अगली क्लास में जीके वाली क्लास में मिलते हैं, तब देखते हैं।